So good afternoon everyone. Welcome to online classes of Leal Public School. Today we will continue chapter number 14 of EVS and chapter name is Digestion of Food. So let's start. Chewing of food. During the midday meal in the school, Rajat was swallowing food very fast without chewing it, whereas Nehal was eating the food slowly by chewing it. Okay, मिड डे मील का जो खाना खा रहे थे बच्चे, तो उसमें रजत जो था वो फूड को बिना च्यू किए बिना चबाए बहुत जल्दी क्या कर रहा था, निगल रहा था, स्वेलो कर रहा था. एंड बट जो नेहल थी वो फूड को स्लोली ईट च्यू करके चबाकर खा रही थी. Nehal interrupted Rajat and told him to eat the food by chewing it. और नेहल ने रजत को स्टॉप किया एंड उसे बोला कि उसको फूड को खाने को अच्छी तरह से च्यू करके चबाकर खाना चाहिए. When Rajat asked the reason for this, then Nehal said, that yesterday when I was eating a boiled potato, my mother told me to chew it and eat slowly and then you will like it. Okay, तो जब रजत ने नेहल से इसका रीजन पूछा तो नेहल ने बताया कि कल जब वो एक बॉइल्ड पोटैटो ईट कर रही थी तो उसकी मदर ने उसे बोला कि इसे धीरे धीरे चबाकर स्लोली ईट करना चाहिए, तब आपको ये अच्छा लगेगा. When I ate that potato by chewing it properly, it tasted sweeter and easily passed through my throat when I swallowed it. और जब मैंने इसे प्रॉपरली च्यू करके उस पोटैटो को, उस आलू को खाया तो मुझे उसका टेस्ट कैसा लगा, मीठा लगा और वो इजीली मेरे थ्रोट से पास आउट हो गया. ठीक है, मेरे गले से नीचे चला गया. When I swallowed it, जब मैंने उसे पास डाउन किया, अपने थ्रॉट से निगला. The teacher standing near to them told that when we chew the food slowly, saliva mixes with the food and make the food smooth and lubricated like a paste. तो उनके पास में टीचर जो खड़ी थी उन्होंने बोला कि जब हम फूड को धीरे धीरे स्लोली च्यू करते हैं, चबाकर खाते हैं, तो उस फूड में क्या मिक्स हो जाता है, सलाइवा, हमारी जो लार जिसे हम कहते हैं ना, सलाइवा उस फूड में मिक्स हो जाती है और उस फूड को कैसा बनाती है, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट में कन्वर्ट कर देती है. ओके, स्मूथ एंड लुब्रिकेटेड बना देती है, बिल्कुल चिकना बना देती है, लाइक अ पेस्ट. And the saliva secreted in our mouth convert the starch present in the food into glucose. और हमारी माउथ में जो सलाइवा है, हमारी जो लार है, वो क्या करती है, फूड में प्रेजेंट जो स्टार्च होता है उसे किसमें कन्वर्ट कर देती है, ग्लूकोज में बदल देती है. And due to this glucose, the food taste sweet. और इसी ग्लूकोज की वजह से फूड का जो टेस्ट है वो कैसा हो जाता है, मीठा लगता है. And the digestion of food started from the mouth only. Okay, digestion means जो हम फूड के लार्ज पार्टिकल हैं या जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका ब्रेकडाउन होकर वो स्मॉलर पार्टिकल्स में, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होने लगते हैं. इस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं. हमारा जो फूड का डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारे माउथ से. Now think and write the answers of the following. First one is, when we eat our food, why should we take only small bites of chapati? जब हम खाना खा रहे हैं तो हमें चपाती के, रोटी के छोटे छोटे जो पीसेस हैं वो ही क्यों लेने चाहिए, क्यों खाना चाहिए छोटे पीसेस में? Because we should eat the food slowly by chewing, so we should take only small bites of chapati. क्योंकि हमें फूड को अच्छे से च्यू करके चबाकर धीरे धीरे खाना चाहिए, इसलिए हमें चपाती के छोटे टुकड़े, छोटे बाइट्स लेने चाहिए. Why it is necessary to chew the food? फूड को च्यू करना या चबाना क्यों important है? Okay, because when we chew the food slowly, saliva mixed with the food and make the food smooth and lubricated like a paste. जब हम फूड को अच्छे से च्यू करके चबाकर खाते हैं तो हमारे माउथ में जो सलाइवा प्रेजेंट होता है वो उस फूड में मिक्स हो जाता है और उसे स्मूथ एंड लुब्रिकेटेड पेस्ट में कन्वर्ट कर देता है. And the starch present in food converted into glucose. और जो starch present होता है फूड में वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में. And due to this glucose, the food tastes sweet. And the digestion of the food start from the mouth only. Okay. Now it's a picture of our
digestive system. It's our mouth. यहाँ से हमारा फूड का जो डाइजेशन है वो स्टार्ट होता है. देन जो फूड है इस फूड पाइप या जिसे हम ईसोफेगस भी कहते हैं, इसके थ्रू हम थ्रोट से यहाँ से इसे स्वेलोड करते हैं. एंड फूड पाइप से हमारा थ्रू कहाँ पहुंचता है? हमारे स्टमक में. और स्टमक इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर. एक बैग की तरह स्ट्रक्चर होती है हमारा स्टमक. वहां पर फूड जाता है एंड उसके बाद फूड कहाँ पास आउट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन में. ओके, it's our intestine. Okay, टू टाइप्स की इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. यहाँ पर पूरा फूड का अच्छे से डाइजेशन होता है. एंड उसके बाद लास्ट जो ये पार्ट है एनस, इससे हमारा जो भी वेस्ट फूड है, जो भी अनडाइजेस्टेड जो फूड है वेस्ट, उसे हम यहाँ से पास आउट कर देते हैं, हमारी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं. ओके, now, initially the food in the mouth is chewed with the help of teeth and then through the esophagus it reaches the stomach. सबसे पहले हमारी माउथ में टीथ की हेल्प से हम फूड को अच्छे से च्यू करते हैं. उसके बाद जो ये फूड है इसोफेगस या फूड पाइप के थ्रू कहाँ रीच करता है? हमारे स्टमक में. From where it goes to the small intestine and then to the large intestine. Okay, then stomach से ये food कहाँ जाता है? Small intestine में and उसके बाद में large intestine में. In the stomach and the intestine, the food is digested with the help of digestive juices. ओके, एंड जो हमारा स्टमक है और हमारी जो इंटेस्टाइन है वहां पर फूड का डाइजेशन किसकी हेल्प से होता है? डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टिव जूस होते हैं. ठीक है, जो उस फूड को डाइजेस्ट करने का, पचाने का काम करते हैं. And the undigested food collect in the rectum which is then excreted outside of the body. और जो भी जितना भी undigested जो food है जो हमारी बॉडी ने डाइजेस्ट नहीं किया उसे कहाँ कलेक्ट किया जाता है? रेक्टम में, जहां से इसे हमारी बॉडी से आउटसाइड क्या कर दिया जाता है? एक्सर्ट कर दिया जाता है, पास आउट कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है. ओके, Now look at the figure given above and answer these. पीछे जो हमने अभी डाइजेस्टिव सिस्टम का पिक्चर देखा उससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन है, which are the major organs of the digestive system. डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं उनके हमें नेम बताने हैं. So the major organ of the digestive system are mouth, esophagus, stomach and intestine. Clear? Now next is what changes take place in the food while it reaches the stomach from the mouth. जो फूड है हमारा वो जब माउथ से स्टमक में पहुंचता है तो उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं वो हमें बताना है. So saliva makes the food smooth and lubricated like a paste when the food reaches the stomach from the mouth. माउथ से जो वो स्टमक में जाता है फूड इसोफेगस से पास आउट होकर, तब उसमें क्या चेंज होते हैं? जो सलाइवा है वो हमारे फूड को स्मूथ एंड लुब्रिकेटेड पेस्ट में कन्वर्ट कर देती है. ओके, now think and answer the following question. You must have heard somebody saying rats are jumping in my stomach. What is the meaning of this sentence? बहुत बार आपने किसी को कहते हुए सुना होगा कि मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं. तो इस सेंटेंस का क्या मीनिंग है? So the meaning of this sentence is we are feeling hungry. हमें भूख लगी है. Okay. At what times do you feel hungry? आप किस समय पर hungry feel करते हो? So if we do not eat for the whole day, we feel weak and we need food and we feel hungry. अगर हम पूरा दिन कुछ भी नहीं खाते हैं तो हम कैसा फील करते हैं? वीक फील करते हैं और उस वक्त हमें फूड की नीड होती है, फूड की जरूरत महसूस होती है और हम अपने आप को हंग्री फील करते हैं ना. If you do not get the food for one day, then what will happen? अगर आप एक दिन के लिए खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा? So if we do not eat food for the whole day, we feel weak and we need instant energy. हम कैसा फील करेंगे? वीक, कमजोर फील करेंगे. ओके, हमें हमारा जो एनर्जी लेवल है वो बिल्कुल लो हो जाता है और उस वक्त हमें इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत पड़ती है. When we fall ill, why is the glucose dissolved in water given to us? जब हम बीमार होते हैं तो हमें पानी में ग्लूकोज को डिसॉल्व करके क्यों दिया जाता है? ओके, बिकॉज जब हम इल होते हैं तो क्या करते हैं, हम जो फूड है वो प्रॉपर ईट नहीं कर पाते हैं और जिसकी वजह से हम कैसा फील करते हैं? वीक फील करते हैं. ओके, सो व्हेन वी फील वेरी वीक एंड नीड इंस्टेंट एनर्जी देन ग्लूकोज इज गिवन टू अस बाय डॉक्टर. तो इंस्टेंट एनर्जी के लिए हमें वाटर में ग्लूकोज को डिसॉल्व करके दिया जाता है. ओके, now next topic is instant energy from glucose. When we eat food, then after 4 to 5
hours, we again start feeling hungry because the food eaten by us digest. जब हम खाना खाते हैं उसके 4-5 घंटे बाद में हम फिर से कैसा फील करते हैं? हंग्री फील करते हैं, हमें भूख लगती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो फूड हमने ईट किया था वो क्या हो गया? डाइजेस्ट हो गया। फूड गिव्स अस एनर्जी, एंड फूड डाइजेशन के बाद में हमें क्या प्रोवाइड करवाता है? एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। एंड इफ वी डू नॉट ईट फूड फॉर द होल डे वी फील वीक, और अगर हम पूरा दिन खाना नहीं खाएंगे तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी और हम कैसा फील करते हैं? वीक फील करते हैं। Now once Rajat was not feeling well and he went to the hospital. एक बार जो रजत है वो अच्छा फील नहीं कर रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था और वो कहाँ गया? हॉस्पिटल गया। There he saw a sick person lying down on the bed with a tube attached to his hand. और वहां पर उसने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो कि बेड पर लेटा हुआ था और उसके हैंड से एक ट्यूब अटैच था। And there was a plastic bottle filled with some water-like substance near him. और उसी के पास में एक प्लास्टिक की बोतल उसने देखी जो कि पानी जैसा कुछ सब्सटेंस या जो लिक्विड फ्लूइड था उस बोतल में भरा हुआ था। दिस बॉटल वॉज कनेक्टेड टू अ ट्यूब, और वो बॉटल एक ट्यूब के थ्रू उसके हैंड से कनेक्टेड थी। आफ्टर सीइंग ऑल दिस रजत आस्क्ड द डॉक्टर व्हाट इज दिस, और ये सब देखने के बाद में रजत ने डॉक्टर से क्या कहा? व्हाट इज दिस, ये क्या है? डॉक्टर टोल्ड हिम दैट this person has become very weak and to provide him instant energy glucose is being given to him. ओके तो डॉक्टर ने उसे बताया कि जो पर्सन है ये बहुत वीक हो गया था, कमजोर हो गया था, इसमें एनर्जी नहीं थी बिल्कुल, इसलिए हम उसे इंस्टेंट एनर्जी में उसी वक्त इमीडिएटली जो ह्यूमन का एनर्जी लेवल है वो इंक्रीज होने लगता है, तो उसके लिए उसे क्या प्रोवाइड करवाया जा रहा है? ग्लूकोज प्रोवाइड करवाया जा रहा है। सी इन द पिक्चर। ओके ये देखिए इट्स अ बॉटल, ये एक बॉटल है यहाँ पर जिसमें कि क्या है? ग्लूकोज फिल्ड है। ओके एंड इसी में ही डॉक्टर जो है मेडिसिन भी मिक्स कर रही है, जो भी वीकनेस थी उसको दूर करने के लिए जो भी इंजेक्शन लगाए जाते हैं वो भी इसी में ही इंजेक्ट कर दिए जाते हैं। ओके एंड उसके बाद इस ट्यूब की हेल्प से ड्रिप बाय ड्रिप एक एक बूंद करके जो ग्लूकोज है वो इल पर्सन या फिर जो भी सिक पर्सन है उसकी बॉडी में एंटर करवाया जाता है। ओके उसे बहुत ज्यादा एनर्जी भी हम एक साथ नहीं दे सकते हैं, तो धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है ग्लूकोज बॉडी में एंटर किया जाता है, उसे दिया जाता है। Now next topic is iron in our food. One day the teacher was teaching in the class. Meera was not able to concentrate. एक बार जब टीचर क्लास में पढ़ा रही थी तो मीरा क्लास में कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी, ध्यान नहीं दे पा रही थी। She was feeling very weak. वो बहुत वीक महसूस कर रही थी, कमजोर महसूस कर रही थी। She was having a problem in breathing, और इसको ब्रीदिंग में सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। She was moving her tongue on her lips रिपीटेडली, और वो बार बार अपनी जो टंग है वो अपनी लिप्स पर क्या कर रही थी? मूव कर रही थी, घुमा रही थी। द टीचर नोटिस्ड दिस एंड केम टू हर एंड आस्क्ड अबाउट हर हेल्थ, और टीचर ने ये देखा तो वो मीरा के पास आए और उन्होंने उसकी हेल्थ के बारे में पूछा उससे। सिंस व्हेन यू आर फीलिंग लाइक दिस, मीरा told him that she had become ill 2-3 days ago. Since then she did not like eating the food. और उसने पूछा कि अब तुम ऐसा क्यों फील कर रही हो या तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? तो मीरा ने बताया कि 2-3 दिन पहले वो 2-3 days ago वो बीमार हुई थी एंड तब से उसने खाना भी अच्छे से नहीं खाया है। मीरा said, I'm not able to concentrate on my studies and cannot sleep properly. मीरा ने बोला कि मैं स्टडी पर पूरी तरह से कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ और मैंने प्रॉपरली स्लीप भी नहीं किया, सोई भी नहीं हूँ। I become tired very soon whenever I do some work. और जब भी मैं कोई काम करती हूँ तो मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ, टायर्ड महसूस करती हूँ। The teacher took Meera to the doctor and doctor examined her, and based on the symptoms he diagnosed that Meera was suffering from deficiency of blood. और डॉक्टर ने उसको, जो टीचर थी वो मीरा को डॉक्टर के पास लेकर गई एंड डॉक्टर ने उसको एग्जामिन किया, पूरा उसका प्रॉपरली चेकअप किया एंड जो भी उसके सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे उसके बेसिस पर डॉक्टर ने कौन सी डिजीज फाइंड आउट की, कौन सी डिजीज डायग्नोस्ट की कि मीरा किससे सफर कर रही है? डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, मीन्स मीरा की बॉडी में ब्लड की कमी हो गई है, डेफिशिएंसी हो गई है। डॉक्टर, विच आइटम डिड यू टेक इन योर फूड? आप अपने खाने में कौन सा फूड ईट करते हो? मीरा सेड चपातीज, अनियन, स्नैक्स एक्सेट्रा। तो मीरा ने बताया चपाती, अनियन एंड नमकीन। डॉक्टर, डू यू नॉट ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, डेट पाम,
ग्राम सीड एक्सेट्रा, क्या तुम हरी सब्जियां और खजूर और जो ग्राम सीड्स हैं वो नहीं खाती हो? मीरा said, no doctor. So doctor, there is a deficiency of iron in your body. Eat green vegetables, fruits, carrots, pomegranate, etc. And I am giving you iron tablets. Come again for your checkup after 1 week. तो मीरा ने बोला कि आप डॉक्टर ने कहा कि आपकी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी हो गई है, ब्लड की कमी हो गई है, तो आपको ऐसे फूड आइटम्स ईट करने हैं जिससे कि आपका बॉडी में ब्लड फॉर्मेशन हो, खून का जो ब्लड का जो फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो जाए। तो इसके लिए ग्रीन जो वेजिटेबल्स हैं, हरी सब्जियां हैं, फल हैं, गाजर है, अनार है, ओके, ये सब चीजें उसे ईट करने के लिए कहा और उसे कुछ आयरन की टैबलेट्स भी दी और 1 हफ्ते के बाद में आकर उसे वापस चेकअप करवाने के लिए कहा। मीरा, ओह दीज टैबलेट्स आर गिवन टू अस इन आवर स्कूल ऑल्सो। मीरा ने कहा कि ये जो टैबलेट्स हैं हमें हमारे स्कूल में भी दी जाती हैं। सो डॉक्टर, सो यू डू नॉट ईट दीज टैबलेट, तो क्या तुम उन टैबलेट को नहीं खाते हो? मीरा, नो डॉक्टर, आई डू नॉट लाइक दिस, आई फील डिजी एंड नॉशियस। मैं इन जो टैबलेट्स हैं इनको नहीं खाती हूँ बिकॉज जब भी मैं इनको ईट करती हूँ तो मुझे चक्कर आता है और मुझे वॉमिटिंग होती है ना, मैं गुड फील नहीं करती हूँ। मतलब डिजी फील मीन्स, डिजी मीन्स चक्कर आना, एंड नॉशियस मीन्स मुझे वॉमिटिंग जैसा फील होता है जब भी मैं इन टैबलेट्स को ईट करती हूँ। So doctor said there is a deficiency of iron in your body. This is known as anemia. तुम्हारी बॉडी में आयरन की कमी हो गई है, ब्लड की कमी हो गई है, एंड इस डिजीज को हम क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। You should not take these iron tablet empty stomach. It should be taken after half an hour of having your meal. इन टैबलेट्स को आपको एम्प्टी स्टमक, खाली पेट नहीं खाना है। जब आप अपना मील लेते हो, आप ब्रेकफास्ट करते हो, लंच या डिनर करते हो, उसके हाफ एन आवर के बाद में, आधे घंटे के बाद में आपको ये टैबलेट्स ईट करनी है। मीरा, डॉक्टर व्हाट इज द फुल नेम ऑफ दिस टैबलेट? इस टैबलेट का फुल नेम क्या है, पूरा नेम क्या है? So it is called the iron folic acid, means IFA. This is very important for our health and it helps in the formation of blood in our body. ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। इन टैबलेट्स को हम क्या कहते हैं? जो आयरन की डेफिशिएंसी के लिए हम टैबलेट लेते हैं, दैट इज आयरन फॉलिक एसिड है, ओके, IFA। और ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे हमारी बॉडी में ब्लड का फॉर्मेशन होने लगता है। Meera, oh, that is why it is given to us in our school every week, but do not eat it from now. I will take it regularly. अच्छा, इसीलिए ये टैबलेट जो है हमारे स्कूल में एवरी वीक, हर सप्ताह हमें दी जाती हैं, बट मैं इन टैबलेट्स को ईट नहीं करती हूँ, बट अब से मैं इन टैबलेट्स को रेगुलरली ईट करूंगी। डॉक्टर, you have to take care of your diet also along with this tablet. There is more iron content in pulses, cereals, sesame seeds, green leafy vegetables, walnut, almond, guava, sweet lime, date palm, raisins, fish, liver, etc. Add these items to your daily diet so that there will be no deficiency of iron. After that, it is also not necessary to take this टैबलेट, ओके। तो आप इन टैबलेट के साथ साथ में अपने खाने में भी आपको ऐसे फूड आइटम्स ऐड करने हैं जिनमें कि आयरन का जो कंटेंट है, आयरन का जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा होता है। जैसे दालें हैं, अनाज हैं, तिल के जो बीज होते हैं, तिल जिसे हम कहते हैं सेसमी सीड, हरी सब्जियां हैं, अखरोट है, बादाम है, तो ये सब चीजें भी हमें अपने खाने में, फूड आइटम में ऐड करनी चाहिए हमारी डेली डाइट में, ताकि हमारी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी नहीं हो और हमें इन टैबलेट्स को लेने की जरूरत नहीं पड़े। नाउ थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग। व्हाई वाज मीरा फीलिंग वीक? जो मीरा है वो वीक क्यों फील कर रही थी? बिकॉज मीरा वाज सफरिंग from deficiency of iron or anemic problem, so that she was feeling weak, इसलिए वो weak feel कर रही थी। In which of your classmates have you noticed the symptoms of a disease like मीरा? क्या आपने भी किसी अपने क्लासमेट्स में जिस तरह के सिम्टम्स मीरा में दिखाई दिए, वैसे कोई सिम्टम्स आपने अपने क्लासमेट्स में भी देखे हैं? So these symptoms are found in some students of our classmate also. Okay. Now what should we do so that there will not be any deficiency of iron in our body? हमारी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी नहीं हो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? So we should take green vegetables, fruits, carrot, pomegranate, cereals, almond, guava, raisin, fish,
etc. Okay, these are the main sources of iron. And for the deficiency of iron, doctor also prescribed to take folic acid tablets. It helps the formation of blood in our body. Okay. So I'm going to finish this topic here. Next topic we will continue in our next class. Okay. So thank you so much.